नमः पार्वती पतये हर हर महादेव हर। आज आप लोग देख ही रहे होंगे, मैं बहुत प्रसन्न हूँ क्योंकि आज हमारी आपकी ये यात्रा काशी रहस्य की 12वें अध्याय पर आ गई है। 12वां अध्याय हम लोगों ने पूरा कर लिया है और 12वें अध्याय पे आ गई है और बस एक और अध्याय हम लोग करेंगे तो आधा हो जाएगा। 13वें अध्याय पे आधा हो जाएगा और 12वां अध्याय में हम लोग आज देखेंगे कि असक्त जनों हेतु थोड़े प्रयास से साध्य होने वाले प्रायश्चितों का वर्णन। पूर्व में हमने बहुत प्रायश्चितों का वर्णन देखा, जलाशय बनाने का, पंचकोशी यात्रा के अंतर्गृह यात्रा के प्रायश्चित देखा। कितना प्रायश्चित हम लोगों ने देखा जो हम लोग कर सकता है सामर्थ्य जन, परंतु यहाँ पे आसक्त जनों हेतु थोड़ा प्रयास पे में भी साध्य होने वाला उस प्रायश्चित की बात हम लोग सुनेंगे। तो बिना किसी देरी के, क्योंकि अध्याय लंबा है, शायद बहुत लंबा है, बहुत ज़्यादा तो नहीं, मतलब अच्छा खासा लंबा है। 200 श्लोक हैं इसमें, हाँ 214 श्लोक हैं, इसलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं इसको। विश्वेशं माधवं ढुंडिं दंडपाणिं च भैरवं वंदे काशीं गुहां गंगा भवानी मणिकर्णिका। श्री गणेशाय नमः। अथ 12वां असक्त जनों हेतु थोड़े प्रयास से साध्य होने वाले प्रायश्चितों का वर्णन। पार्वती कहती हैं, हे देवदेव, जानने की शीघ्रता के कारण 2 बार ऐसा संबोधन करती हैं। हे महादेव, प्रायश्चित के निर्णय के संबंध में मैं कुछ पूछना चाहती हूँ। कुछ प्रष्टव्य है। पंगु, विकलांग, शक्तिहीन, रोगी, अस्वस्थ, धनवान जो पहले काशी में पाप किए हैं किंतु पश्चात प्रायश्चित करने के इच्छुक हैं, ऐसे धनिक काशी वासियों की शुद्धि कैसे होगी? सुकुमार शरीर वाले राजाओं, स्वयं पंचकोशी यात्रा करने में सामर्थ्य होने पर भी स्त्री की असामर्थ्यता के चलते असामर्थ्य लोग, इन सबकी यातना से बचने वाली ऐसी शुद्धि कैसी होगी, मुझे बतलाइए। आसक्त जनों के लिए प्रायश्चित पूछ रही हैं। महादेव कहते हैं, हे देवी, मुझसे रहस्य की बात सुनो। धर्म सदा ही सूक्ष्म होता है, जिसके विषय में स्थूल बुद्धि वाले, विषयासक्त मन वाले नहीं जान सकते। कभी कभी स्वल्प द्रव्य से भी बड़ा कार्य होता है तो कभी बड़े द्रव्य के होने पर भी कार्य की अणु मात्र ही सिद्धि होती है। काशी आदि सदृश देश, संक्रांति सदृश काल, श्रोत्रिय या पीड़ित कुटुंब वाला, अभावग्रस्त ब्राह्मण सदृशपात, स्वधर्माचरण करते हुए प्रारब्धानुसार प्राप्त धन, आसक्ति की बुद्धि सहित दंभादि से रहित किया थोड़ा होने पर भी बड़ा फल देने वाला हो जाता है। पूर्वोक्त सभी बातों का विचार कर जो धर्मादि करता है उस पर भगवती काशी प्रसन्न हो जाती है और उसके द्वारा किया धर्म महान होता है। इसके विपरीत किया गया कार्य बड़ा होने पर भी अणु मात्र फल देने वाला होता है। मेरे क्षेत्र में जो धनवान हैं, पापी होने पर भी अपने प्रायश्चित से शुद्धि चाहते हैं, उनके द्वारा महापातक का नाश करने वाला, महापुण्य प्रदान करने वाला और सब प्रकार से सुखकर ऐसा देवालय निर्माण का कार्य किया जाना चाहिए। देवालय का निर्माण करवाना चाहिए, महादेव कह रहे हैं। अब देखिए, बहुत अच्छा आ रहा है यहाँ पर। हे सुमुखी, जहाँ शिवलिंग निर्विघ्न रूप से सुरक्षित रह सके, जहाँ नित्य पूजन हो सके, ऐसे स्थान में ही शिवलिंग बनाना चाहिए जहाँ उसका नित्य सेवा सत्कार हो सके। शिवलिंग की स्थापना करने वाले और शिव का प्रसाद यानी देवालय बनाने वालों के बड़े से बड़े पाप बिना क्लेश के ही कट जाते हैं। सैकड़ों पापों को करने वाला पापी जो शिवलिंग की स्थापना करता है, उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं और उसके लिए मोक्ष भी दूर नहीं होता। काशी में किए गए पापों को आत्यंतिक रूप से दूर करने का एक ही उपाय है कि मोक्ष प्रदान करने वाली ऐसी विष्णु और शिव की प्रतिष्ठा करे। उससे भी बढ़कर कई काल में ब्राह्मण को गृह दान दे। पहले लोग देते थे, ऐसी बात नहीं है। पहले लोग काशीवास करवाने के इच्छुक जो लोग होते थे वो ब्राह्मणों को दान देते थे, गृह काशीवास करवाते थे ताकि वहीं मृत्यु हो और मोक्ष हो। अब तो सब गृह दान नहीं, द्रव्य का दान देने में प्राण चला जा रहा है, गृह दान क्या होगा। हालांकि देने वाले आज भी देते हैं, ऐसी बात नहीं है, जिस पर विश्वनाथ की कृपा है।
ऐसा करने के लिए कि किसी अग्निहोत्री विष्णु भक्त कुटुंबी श्रोत्रिय ब्राह्मण को गृहोपयोगी सामग्री सहित घर देकर प्रतिष्ठित करे। हे देवी, कली काल में देवालय की रक्षा करने की प्रवृत्ति होना अतिशय दुर्लभ है। शिवलिंग की रक्षा और नित्य पूजन भी प्रायः नहीं हो पाता। देवी की पार्वती कहती हैं, हे शंभो, हे प्रभु, काशी में भगवान का देवालय बनाने, लिंग स्थापना करने और पूजन करने से काशी क्षेत्र में पाप करने वालों के पाप नष्ट होते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। अन्यत्र किए जाने वाले पाप नष्ट होते हैं, इसमें भी कोई संदेह नहीं। और अन्यान्य दूसरे पाप भी नष्ट होते हैं, इसमें भी कोई संदेह नहीं है। पापों का नाश और बहुत अर्थों में मोक्ष भी हो जाता है। किंतु हे विघ्ननाशन, हे शंकर, परंतु उन कार्यों में भी आपने लिंग भंग, प्रसाद विध्वंस और पूजन के अभाव जैसे विघ्नों की संभावना व्यक्त की है। किंतु उससे भी बड़ा यदि कोई प्रायश्चित हो सके तो उसके बारे में कहिए। महादेव कहते हैं, हे देवी, मेरी बात सुनो। इस मेरे द्वारा कहे गए रहस्य को कृपण, श्रद्धा रहित, मलिन बुद्धि, पाप से ना डरने वाले और ना ही नास्तिक के प्रति कहना चाहिए। इस परम रहस्य को श्रद्धावान, उदार, पाप भीरु और साधु पुरुष के प्रति ही कहा जाना चाहिए, जिससे कि धर्म की अच्छी तरह सिद्धि होती है। जो वाराणसी में घर बनवाकर सिद्ध पुरुषों, वेदों के ज्ञाता और शिव तथा विष्णु के भक्त ब्राह्मणों को प्रदान करता है, वह पाप मुक्त हो जाता है। विवेक संपन्न 10 महाविद्याओं के उपासक और प्रियभाषी ब्राह्मण को ही सुंदर घर बनाकर विशेष रूप से दान देना चाहिए। शुभ कर्मों को करने वाले सदाचारी ब्राह्मणों को यदि यह उपलब्ध प्राप्त होता है तो निश्चय ही शरीर, वाणी और मन से काशी में किए गए पापों का नाश करने वाला परम साधन कहा गया है। गिरि दान करने से वह मुक्त हो सकेगा, उसकी वंश वृद्धि होगी और अक्षय, अर्थ, काम आदि सुख सब कुछ प्राप्त कर सकेगा। भगवान महादेव कहते हैं, कुछ धन खर्च करके यहाँ उत्तम शुभ भूमि खरीद कर उस पर घर बनाकर जो ब्राह्मण को दान देता है वह परम गति को प्राप्त करता है। काशी में मेरे सिवाय ब्राह्मण को कौन भूमि दे देगा। इस कारण गृहदाता को मेरा अंश ही कहा गया है। जो दान दे रहा है वो विश्वनाथ ही दान दे रहे हैं और कोई नहीं, इसमें कोई संदेह नहीं। ब्राह्मण को काशी में गृहदान करने पर लाखों उपपाप और सैकड़ों महापाप जो क्षेत्र में के मध्य में रहते हुए भी किए वे गए सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। इस गृहदान के महत्व को सुनकर मन में देने का निश्चय करके किसी पीड़ित ब्राह्मण को चाहे अपने को ही क्यों ना बेचना पड़े, घर दान करना चाहिए। भगवान महादेव कहते हैं, या इस विषय में एक दुर्लभ कथा का वर्णन करूंगा। त्रिलोचन महादेव के समीप एक सूर्यवंशी क्षत्रिय रहता था। देखिए, त्रिलोचन महादेव का वर्णन यहाँ आया है, ये हमने अभी देखा। काशी खंड में त्रिलोचन महादेव का तो वर्णन है ही 75वें 76वें अध्याय में, परंतु का लिंग पुराण में त्रिलोचन का वर्णन नहीं है और इसीलिए कुछ लोग उनकी प्राचीनता पर प्रश्न चिन्ह उठाते हैं, जो कि अनर्गल है, कोई मतलब नहीं है। त्रिलोचन मुक्ति लिंग है। 42 मुक्ति लिंगों में से ब्रह्मांड के 42 लिंगों में सबसे ज़्यादा ताकतवर ओमकार से भी अगर बोला गया, त्रैलोक्यापि सर्वेशा श्रेष्ठा वाराणसी पुरी ततोपि लिंगम ओमकारम तत्योप्यत्र त्रिलोचनम बोला गया है। उस पर भी त्रिलोचन लिंग, पहले तो त्रिलोक में वाराणसी पुरी श्रेष्ठ, फिर वाराणसी पुरी में ओमकार लिंग श्रेष्ठ, फिर उस ओमकार लिंग पर भी त्रिलोचन लिंग की श्रेष्ठता व्यक्त की गई है। और लोग कहते हैं वो प्राचीन नहीं। देखिए, काशी रहस्य में आया कि नहीं, ब्रह्मवैवर्त पुराण में। ब्रह्मवैवर्त पुराण में ही तो बता रहा है, त्रिलोचन से समीपे तु क्षत्रिय सूर्यवंश है। महातेजा नाम से विख्यात वह सदा व्यापार कार्य में लगा रहता था। धन की बहुलता के कारण वह कृपणता के सागर में डूब सा गया। क्रय विक्रय आदि व्यवसाय दोषपूर्ण होने से उसका कृपणता का दोष और बढ़ गया। जिस किसी तरह से भी दंभपूर्वक पाप मार्ग से धन कमाने लग गया। प्रारब्ध दैव योग से उसके पत्नी की मृत्यु हो गई और वह घर में काम करने वाली दासी में आसक्त हो गया। वह सारे साधन अपने अधीन कर ब्राह्मणों को दान देने लगी। कौन? वो दासी। कुटुंबजनों ने भी उस समर्थ पुरुष का परित्याग कर दिया और सज्जनों ने भी वाणिक
वृत्ति से जीने वाला वह व्यक्ति साधु असाधु सभी लोगों द्वारा निंदित था तथा बीच बीच में अन्य पाप भी किया करता था। एक बार उसकी प्रिय दासी धर्म कथा के प्रति समर्पित भाव वाली हुई। पुत्रादि से रहित धर्म व्यसन वाली उसने एक बार पुत्र प्राप्ति के लिए अपने पति के प्रति प्रयत्नशील होने का निवेदन किया। उत्तम धर्म से युक्त उस दासी के द्वारा अनेक बार प्रार्थना किए जाने पर भी वह पापात्मा धन खर्च होने के भय से नहीं सुनता था। सदा धन प्राप्त करने में लगे रहने वाले इस मूर्ख से क्या लाभ, ऐसा विचार कर दुखी मन से एक बार कुपित होकर सो गई। भगवान विश्वनाथ की भूमि में रहकर भी यह सदा धन का ही चिंतन करता है, उससे क्या लाभ। न पुत्र, न पुत्री, न पौत्र, न दौहित्र, कुछ भी नहीं प्राप्त किया। वह वंश वाले कैसे पल्लवित पुष्पित होगी। ऐसा धर्म में तत्पर वह दासी इस प्रकार जब तक विचार करती है कि कैसे यह धर्मपरायण होगा, तभी लोग आक्रोशित हुए। अरे, यह कृपण पापात्मा क्रोध करता हुआ जाता है। इस प्रकार लोगों के मुख से बार बार ऐसी बातें सुनकर वह शोक से दुखी होकर सो गई। ब्राह्मणों के सुख में बारंबार सुन कर उसने उनसे धर्म का कारण जाना। दान ही कल्याण का परम साधन है और काशी में तो विशेष फलदायी हो जाता है। इस प्रकार भूमि पर लेटे लेटे दुख के साथ विचार कर रही थी। केवल धन पर ही दृष्टि रखने वाला उसका स्वामी आया तो वह झाड़ू न लगा ऐसा अमार्जित घर देखकर चकित हुआ। बिना लिपा, अग्नि से रहित और नित्य के व्यवहारों से शून्य उसने घर को देखा। व्याग्र होकर उसने कहा कि तुम क्यों सोई हो? क्या मेरे द्वारा अभी भोजन नहीं किया जाना चाहिए? मुझे सुख देने वाली ऐसी तुम्हारे द्वारा भोजन कर सुख से सोया जा रहा है। दासी बोली, रोग से पीड़ित होने के कारण मैं घर के कार्य करने में असमर्थ हूँ। मेरे द्वारा कुछ भी नहीं खाया जाना चाहिए, क्योंकि भोजन करने से धन का नाश होता है, अर्थात धन खर्च हो रहा है। महातेजा कहता है, हे सुंदरी, क्या तुम प्रतिदिन भोजन नहीं करती? तो आज ही भोजन करने से धन क्षय कैसे होगा? अब धन के क्षय होने की कथा सुनो। क्या हम लोगों के द्वारा घृत नहीं खाया जाता, कि मिठाई नहीं खाई जाती, या फिर शक्कर नहीं खाई जाती, या खीर नहीं खाई जाती, तेल में पकी वस्तुएं नहीं खाई जाती? क्या इन सबसे धन नाश नहीं होता? इस प्रकार के महातेजा के वचन सुनकर वह पूर्ण रूप से दुखी हुई और उठकर सज्जनों द्वारा निंदित उस पापी को तुझे धिक्कार है ऐसा कहने लगी। ऐसा उस कृपण के प्रति मर्मघातक वचन बोली। मैं विष पीकर या जल में डूबकर प्राण त्याग दूंगी। तुम्हारे जैसे दुष्ट के संग से उत्पन्न पापों से कैसे तरूंगी? मैं तो दासी हूँ और क्या वेश्या की तरह अनेकों द्वारा भोग की गई नहीं हूँ। रे पापी, यह सब जानकर भी तुम मेरे पास आते हो। तुमसे बढ़कर दूसरा अधम कौन होगा? तुम क्षत्रिय हो, उत्तम कुल खानदान के हो, किंतु मेरे संग के कारण लोगों की निंदा के पात्र बने हो। हे महापापी, अब तुम्हारे संग से तो मेरा निश्चित रूप से नरक में पतन होगा। ना तो तुम अपने क्षत्रिय धर्म का पालन करते हो और ना ही दान व्रतादि में ही तत्पर रहते हो। देखो, क्षत्रियों के घर तो रात दिन ब्राह्मणों को भोजन कराया जाता है। ना तो तुमको पुत्र है और ना ही पौत्र। इसी प्रकार ना तो तुम्हें दौहित्र नाती ही है और ना ही भाई। ऐसा धर्म रहित धन किसके लिए संचित किया है? महातेजा कहता है, तुम इस प्राप्त सौभाग्य से गर्वित हो, इसलिए धन से प्राप्त होने वाले सुखों को नहीं जानती। चूहे भी अन्न संचय कर ही उत्तम सुख का भोग करते हैं। जो धन का इस प्रकार व्यय करते रहते हैं वे धन के शत्रु होते हैं। जो सदा खर्च ही करते रहते हैं उनका किसी को संग नहीं करना चाहिए। धन का व्यर्थ में अपव्यय करने वाले मूर्ख लोग धन के शाप से सदा दुख भोगते हैं। अतः धन के व्यय होने के भय से ही मैंने तुम्हें अपनी पत्नी के रूप में स्थापित किया है, ना कि किसी कुलीन स्त्री को भार्या बनाया, क्योंकि उस कुलीन स्त्री से उत्पन्न पुत्रादि व्यर्थ ही मेरे धन को नष्ट करेंगे। तुम मेरी दासी हो, इसलिए मेरे धन का संरक्षण जिस प्रकार हो सके वैसा ही करो। तुम्हारी कृपा से, अर्थात तुम्हारे मेरे घर में रहने से विवाह कब करोगे, ऐसे लोग मुझे नहीं पूछते। ना तो मुझे कोई खर्च करने वाले पुत्र ही
है और ना धन का खर्च का नाश करने वाली पत्नी ही है। हे कल्याणी, तुम्हारे द्वारा धन नाश के संकट को भी पार कर गया हूँ और धन की रक्षा भी हो रही है। अब तुम शीघ्र उठो और उड़द को भूज दो। मुझे तब तक 2 मुट्ठी दे दो जब तक धीरे धीरे भोजन नहीं बन जाता। ऐसा सुनकर धर्म शरण में तत्पर रहने वाली वह दासी मौन रही और अत्यंत दुखी होने पर भी कुछ नहीं बोली। महातेजा कहता है कि हे प्रिय, तुम इतनी मान लेने वाली कैसे हो गई? तुम तो सदा मधुर वचन बोलने वाली हो। तुम जो जो कहोगी वह मैं सब करूँगा। दासी कहती है, हे नायक, तुम्हारे द्वारा कहा गया कार्य यदि मेरे से कराना चाहते हो तो पहले मेरे द्वारा कहा गया कार्य करो। जहाँ जहाँ अति श्रेष्ठ भगवान विष्णु या भगवान शिव की कथा होती है वहाँ वहाँ तुम्हारे द्वारा जाकर नित्य कथा सुनी जानी चाहिए। यदि ऐसा करोगे तो मैं तुम्हारी आज्ञा का उल्लंघन नहीं करूँगी। आदरपूर्वक नित्य कथा सुनने के बाद ही व्यापार के लिए प्रयत्न करो। महातेजा कहता है, धर्ममयी कथा मेरे द्वारा अवश्य ही सुनी जानी चाहिए। केवल एक ही विरुद्ध बात है, वह यह है कि कथा सुनने के पश्चात कुछ देना पड़ेगा। अरे बाप रे बाप! श्रवण करने में धन हानि होती है, ऐसी भ्रांति तुम्हें कहाँ से हुई? हे प्रिय, सच कहूँ तो धन खर्च होने के भय से ही मैं कथा सुनने नहीं जाता। हे सुख देने वाली प्रिय, तुम्हारे प्रति प्रेम होने के कारण मैं अवश्य ही जाऊंगा। ऐसा उसका वचन सुनकर उस दासी ने कहा कि जाओ, धर्म कथा सुनो यहाँ, तब तक मैं तुम्हारे लिए मधुर भोजन सामग्री तैयार करती हूँ। दासी के द्वारा इस प्रकार कहे जाने पर श्री हरि की कथा सुनने के लिए गया। भगवान त्रिलोचनेश्वर के निकट जहाँ सज्जनों लोगों का समूह एकत्रित था वहाँ जाकर बहुत दूर महातेजा भी बैठ गया। तुम यहाँ आज देव यात्रा के निमित्त या कथा श्रवण के उद्देश्य से आए हो महातेजा, ऐसा कहकर उन महात्माओं के साथ लोगों ने भी उपहास पूर्वक महातेजा आया ऐसा कहा। उसके पश्चात सभी लोगों को आदर पूर्वक से परिपूर्ण करने वाली पुण्यदायिनी पाप नाशिनी ऐसी धर्म कथा प्रारंभ हुई। सज्जन पुरुषों को काशी में अर्थ और काम की प्राप्ति के उद्देश्य से नहीं अपितु धर्म साधन की दृष्टि से ही रहना चाहिए, क्योंकि प्रारब्ध में जितना धन होगा उतना तो मिलेगा ही, उस पर कोई वाद नहीं हो सकता। धर्म ही सबका मूल है ऐसी प्रसिद्धि है। पुराना से पुराना ऐश्वर्य भी नश्वर है। जो धर्म की इच्छा रखते हैं उनका ही जीवन वास्तविक रूप से सुखकर होता है और इसके विपरीत जो धन की लालसा रखते हैं उनका जीवन दुखमय हो जाता है। धन के लोभी लोगों को धन खर्च होने के भय से काम सुख की भी उनके जीवन में कोई स्पृहा नहीं होती तो उनके लिए धर्म का क्या महत्व होगा। पाप का संचय करने वाला धन के व्यय से होने से भी डरता है। ऐसे कृपण लोग के लिए धनव्य कभी कभी मृत्यु का कारण भी हो जाता है। शिव शिव। रात दिन की धन तृष्णा को छोड़कर जितने से अच्छी तरह अपना योगक्षेम हो जाए उतना ही धन संग्रह करे। काशी में तो यही है, काशी में धन संग्रह के प्रति ज़्यादा आपको वो नहीं होना चाहिए, धर्म संग्रह के प्रति होना चाहिए, क्योंकि पुराने से पुराना ऐश्वर्य भी नश्वर हो जाता है। उससे अधिक धनिकों के पास का वहाँ अस्त्र धन पाप समूह की वृद्धि का ही कारण बनता है। रात दिन धर्माचरण रति व्यक्ति ही एक ही सुख, स्वर्गादि परलौकिक सुख, मोक्ष एवं वैराग्य प्राप्त करता है। वह प्रथमतः सदैव अपना हित यह धर्मपुंज ही है ऐसा मानकर महात्माओं से प्रशंसित सर्वदा उसी का अर्थात धर्म का संचय करता रहता है। परमात्म चिंतन से जिनकी शुद्धि है, जिनकी बुद्धि शुद्ध है, ऐसा उन महात्माओं के वचन से सुनकर कथा समाप्ति के उपरांत वह महातेजा धर्म से शून्य अपने घर को आ गया। उस दिन उस दासी ने ना तो अन्न पकाया और ना उसकी सच्चाई की परीक्षा के लिए ना तो धर्म कथा ही सुनी। तभी वह लौटकर आया और स्नान के लिए जल के विषय में पूछा। तब उसने अपने स्वामी को गर्म जल से स्नान कराया। मैंने भोजन बनाया है अतः भोजन कर लो, ऐसी उससे प्रार्थना की, किंतु संकोचवश
वह मौन ही रहा और उसने कोई उत्तर नहीं दिया। पहले आप यह पकाया हुआ भोजन क्यों नहीं करते? उसके पश्चात धनादि के विषय में बहुत सारी चर्चा करनी है। महातेजा कहता है, हे अपने इस स्वामी की प्रिय, यदि तुम मेरा अपराध नहीं मानती तो मैं कहता हूँ, मैं अपने हाथ से आज शुद्ध भोजन पकाना चाहता हूँ, तो शीघ्र वैसा करो। दासी कहती है, हे स्वामिन, मैं भोजन हेतु कौन सामग्री लेकर आऊँ? उड़द का आटा आदि जो कुछ भी हो उसे कहो, मुझे शीघ्रता है। महातेजा कहता है, हे महाभागे, जो चित्त को प्रसन्न कर देने वाला ऐसे घर में जो कुछ भी पवित्र एवं स्वादिष्ट अन्न हो उसे ले आओ, जिससे उत्तम ब्राह्मण तृप्त हो सके। अपने अंतःकरण में विचार कर उसने कोई एक प्रिय वाक्य भी नहीं बोला। उसने अन्न लाकर धर्म दृष्टि रखने वालों की तरह भोजन हेतु पंक्ति लगवाई। जब उसने भोजन करे ऐसा कहा, तब उस उत्तम दासी से स्वामी ने कहा, अतिथि के बिना कैसे भोजन किया जा सकता है, इसलिए किसी अतिथि को ले आओ। वह घर के बाहर द्वार पर गई। वह अनेक भिखारियों को देखा। उसके विपरीत उसके द्वारा बुलाए जाने पर भी हाथ में भिक्षा पात्र लिए उन भिखारियों में से कोई नहीं आया। उसके द्वारा बार बार बुलाए जाने पर भी वे यह कहते हुए नहीं आए कि श्रेष्ठ पुरुषों को अन्न छोड़ हम दासी पति का अन्न कैसे ग्रहण कर सकते हैं। भिक्षुक लोगों ने कहा कि यदि काशी में अत्यधिक ब्याज लेने वालों का अन्न खाते हैं तो ऐसा कहा गया है कि ऐसे कृपण का अन्न जो खाता है वह उसका पाप खाता है। भिक्षुकों के मुख से ऐसा सुनने के बाद उसने भी वहाँ सारा अन्न अपने स्वामी को समर्पित कर दिया, जिसके बाद स्वामी भी बड़ा लज्जित हुआ। उसके पश्चात वह भोजन करने के लिए प्रवृत्त हुआ। तब उसने बिल्लियों को भोजन हेतु पुकारा। आश्चर्य की बात है कि वे भी अभ्यास न होने के कारण मारेगा इस भय से नहीं आई, क्योंकि उसने कभी दिया ही नहीं, किसी को खिलाया ही नहीं, क्योंकि उनकी प्रवृत्ति कुत्तों जैसी नहीं होती। कौवों आदि को भी उसने छल से मारा था। इस प्रकार किसी के भी द्वारा ग्रहण न किए जाने वाला वह बचा सारा दासी के द्वारा परोसा गया वह उत्तम अन्न स्वयं ही खाया। उसके पश्चात व्यवहार कर्म करने के उपरांत धर्महीन वह महातेजा रात्रि में बड़ा चिंतित हुआ। दासी कहती है, हे परम बुद्धिमान स्वामिन, आप आनंद से रहित क्यों हो? आप तो कहते हो कि धनवानों को का दुख तो स्वधन मिलने से ही दूर होता है, अन्य किसी साधन से नहीं। सूत कहते हैं, उसके वचन सुनकर बुद्धिमान महातेजा ने धर्मपरायण उस दासी से कुछ भी नहीं कहा। प्रातःकाल उठकर जब वह गंगा स्नान करने गया तब सुधीजनों ने उसका आदर किया। वह पुनः विशाल देवालय में धर्मकथा सुनने के लिए आया। वहाँ सज्जन लोगों के द्वारा फिर सादर उसे शंभु कथा सुनने के लिए कहा गया। उसने वहाँ बड़े आदर के साथ शुभ कारक विष्णु कथाओं को सुना। वहाँ भगवान शिव और विष्णु के प्रति समर्पित ऐसे शांत व्रत नामक जितेंद्रीय महात्मा द्वारा विविध कथाएं कही गईं। शांत व्रत जो महात्मा थे जो कथा कह रहे थे, वो कहते हैं, हजारों जन्मों का अर्जित पुण्य, उस पुण्य समूह से काशी की नगरी का दर्शन होता है। देख लीजिए, सोच लीजिए आप। जन्मांतर सहस्त्रेषु यत पुण्यम समुपार्जितम तेन पुण्य कदाम देन दर्शनाम याति काशिका। हजारों जन्मों के पुण्य समूह जब एकत्रित होते हैं तब तो काशी का दर्शन होता है। वाह। काशी दर्शन मात्रेण निष्पापो जायते नरः। काशी के दर्शन मात्र से ही व्यक्ति पाप रहित हो जाता है। पाप का नाश कर पुण्य का भार लेकर ही काशी में प्रवेश करता है। उस पुण्य संचय से ही यह शुद्ध मन वाला हो जाता है। मन की शुद्धि से वह मुक्त हो जाता है, इसमें कोई संदेह नहीं। यह भी बड़ा पाप समूह को संग्रह है जो निश्चय ही धन के मद में मदान्ध बुद्धि हो गए। ऐसे व्यक्ति के लिए भयावह होता है, और यदि उसकी मृत्यु यहाँ हो जाती है तो भगवान त्रिलोचन अवश्य ही उस पर शासन करते हैं। जय हो त्रिलोचन भगवान की। माता पिता और देव मुनियों के द्वारा भी वह किया जाना संभव नहीं है जो काशी करती है। देखिए, माता पिता मुनियों द्वारा भी नहीं संभव है। जो अन्य तीर्थादि द्वारा अथवा बड़े बड़े राजाओं के द्वारा भी किया जाना संभव है,
वह भला दयनीय और आर्तजनों द्वारा कैसे किया जा सकता है। काशी में प्रवेश मात्र से ही व्यक्ति कृतार्थ हो जाता है। प्रवेश मात्रेण नरः कृतार्थः स्थित्वा पुनः पापरतो यदा स्यात्। किंतु जब वह स्थित होकर भी पाप में रत रहता है तब केवल शरीर से मरने मात्र से मुक्ति नहीं होती, निश्चय ही मुक्ति भैरवी आत्माओं से शुद्धि के उपरांत ही होती है। धन की चिंता को लेकर रात दिन व्याकुल रहने वाले स्त्री पुत्र बंधु बांधव और गृहादि में आसक्त रहने वालों के जीवन में काशी में प्राप्त होने वाले सौख्य का प्रकाश नहीं हो पाता, जिसके लिए भगवान शंकर श्री हरि के साथ यहाँ विराजमान है। प्रकाश स्वरूपा काशी उनके नाम के श्रवण स्मरण या कथन मात्र से सांसारिक बंधनों से मुक्त कर देती है। जय हो काशी का। काशी और भगवान शंकर का चिंतन करने वाले मुनीश्वरों से पाप नहीं होते। निश्चय ही विषयों में प्रवृत्त लोगों से यदि पाप राशि जुटती है तो इससे इतना आश्चर्य क्या है। उनमें झूठ, द्वेष, हिंसा आदि सभी दुर्गुण अवश्य होते हैं, क्योंकि उनकी प्रकृति वैसी नहीं है। विषयों में प्रवृत्त लोगों में द्वेष की प्रवृत्ति, अहंकार, धार्मिक पाखंड, आसक्ति तथा लोभ जैसे सभी दोष रहते हैं। इसमें कोई संशय का कारण नहीं है। यहाँ तो काशी में प्राप्त होने वाली सुखद प्रवृत्ति और कहाँ पाप का संचय करने वाली विषयों में प्रवृत्ति, कहाँ परम पद प्राप्त करने वाला भगवान विश्वनाथ का अनुसरण और कहाँ अतिशय असहनीय दुख देने वाली दीन असहाय मनुष्य की योनि में प्राप्त होने वाला जन्म। इस प्रकार वह क्षत्रिय महातेजा वेद ज्ञान के रहस्य को से पूर्ण कथा सुनकर घर गया और पाप रहित क्षत्रिय पितृदेवशाला में प्रवेश कर उस उत्तम देव मूर्ति के समूह को, जिसे उसने स्वयं ही उठाकर रख दिया था, उसने उन्हें गंगा तट पर ले जाकर अच्छी तरह रगड़ कर स्वच्छ करने के बाद स्वयं स्नान कर पुनः उन मूर्तियों को लेकर घर आया और यथोचित स्थान पर अच्छी तरह रख दिया। उसके पश्चात दासी के साथ सम्यक संवाद करने के पश्चात जगत के अधीश्वर भगवान विश्वनाथ के दर्शनार्थ गया। वहाँ पूजन करने के उपरांत पुनः घर वापस आया और किसी उत्तम भिक्षुक को खोजने लगा, किंतु यह केवल धन के लिए जीता है, ऐसा जीवन धर्माचरण के लिए नहीं है, अतः यह पतित है, ऐसा मानकर कोई भी उसके घर नहीं आया। ढूंढ रहा था मगर आया नहीं कोई भिक्षुक। उसके द्वारा दिया जाने वाला अन्न काशी में कोई अंत्यज भी नहीं ग्रहण करता था। तब पुनः धर्म रक्षा में तत्पर पवित्र जीवन वाले ब्राह्मणादि कहाँ से लेंगे। महातेजा ने देवताओं को स्नानादि कराकर चंदनादि निवेदन करके दासी द्वारा प्रदत्त सामग्री से भोजन बनाना शुरू किया। दूसरे दिन भी भोजन बनाकर उत्तम अन्न स्वयं ब्राह्मण का बचा हुआ अन्न दासी को निवेदित कर वह क्षत्रिय उनसे बोला, हे दासी के, तुम्हारी अनुकूलता के चलते मुझे कुछ सद्बुद्धि प्राप्त हो सकी। तीनों लोकों में चराचर सभी प्राणियों में तुम्हारे जैसा मेरा हित करने वाला दूसरा कोई नहीं। आओ मेरे साथ सुख भोगो, उपभोग करो, दान आदि दो और उत्तम परिधान आदि भी धारण करो। दासी कहती है, मैंने तुम्हारा क्या हित किया है। वास्तव में तो सत्पुरुषों संतजन ही हितकारक होते हैं, क्योंकि उनका संग करने से ही हित करने वाली धर्म कथाएं सुनने को प्राप्त होती हैं। हे स्वामिन, सत्संग प्राप्त कर कौन सी कथा आपके कर्ण रंध्र से भीतर प्रविष्ट हुई, वह मुझे भी श्रवण करवाइए। महातेजा दासी से कहता है, हे सुंदर मुखवाली, आज मेरे साथ बैठो। तुम्हारे द्वारा कुछ भी नहीं पूछा जाना चाहिए। मेरे हृदय में जो बात है वह कल सब तुमसे कहूँगा। यह सुनकर उसकी सेवा में सदा तत्पर रहने वाली दासी मौन हो गई। इधर महातेजा रात दिन उस कथा के तात्पर्य का ही विचार करता रहा। उसको निरंतर अपने जीवन मरण के विषय में पश्चाताप हो रहा था। वह कहता, हे दीन परायण, हे विश्वेश, हे शंकर अर्थात हे दीनहीनों के भी परमाश्रय, सबके नियंता, हे सबका कल्याण करने वाले जगत के स्वामिन, आपकी जय हो। मेरे जैसे पतित और धन के लोभी का उद्धार करो। ऐसा कहकर हर पल शिव 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 ऐसा जपता। रात्रि में उस महातेजा को क्षण भर के लिए भी निद्रा नहीं आई।
पुनः प्रातः काल उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर विश्वनाथ का पूजन कर वह क्षत्रिय धनादि बड़े आनंद के साथ सज्जनों की सभा में आया। वह उत्तम कथा कहने वाले महात्माओं के द्वारा आदर को भी प्राप्त हुआ। वे बोले, कितनी प्रसन्नता की बात है कि सत्पुरुषों की भी कैसी महिमा है कि उनके द्वारा कही गई कथा से महापापी महातेजा भी कथा श्रवण में तत्पर हो गया। वहाँ भगवान शंकर, भगवान विष्णु, काशी और महात्माओं का परम भक्त हो गया। सामान्यता लोगों से निंदित उपेक्षित वह कथा सुनने के लिए एकाग्र होकर बैठ गया। उसके पश्चात भोग मोक्ष देने वाली महापुण्य प्रदा और अंतःकरण को निर्मल बनाने वाली महती कथा प्रारंभ हुई। महात्मा शांत व्रत ने भगवान शिव को बारंबार प्रणाम करके काशीवासियों के प्रिय लगने वाली ऐसी उत्तम कथा प्रारंभ की। शांत व्रत कहते हैं, देवता, ऋषिगण और चक्रवर्ती सम्राट काशी में जहाँ आकर प्राणों पर विजय प्राप्त करते हैं और बाहर विषयोन्मुख नहीं होता। हे मनुष्यों, मेरे द्वारा कही गई मधुर जगत यानी सबका हितकारक, कल्याण और अपार सौख्य कर देने वाली बात सुनो। भगवान विश्वेश्वर की नगरी काशी में रहने का सौभाग्य प्राप्त कर यहाँ जैसे भी हो धर्मनिष्ठ होकर रहो। काशी के महान उत्सव को प्राप्त कर कोई भी महान व्यक्ति सकल साधनों द्वारा प्राप्त सिद्ध स्वरूप सकल जनों के मार्ग दर्शक गुरु, सर्वदा सबके हितैषी, सुभादक, विनाशक, उमा सहित इन भगवान विश्वेश्वर के दर्शन की प्रार्थना करता है। काशी में जो लोग उनका नाम लेते हैं उनको मोक्ष मार्ग की तरफ जाने की बीज पड़ जाता है, अर्थात मोक्ष मार्ग प्रशस्त हो जाता है। किसी अन्य देश में भी रहकर यदि कोई काशी का स्मरण करता है तो उन्हें भी परमात्मा शंकर तार देते हैं। अन्य देश में भी रहकर सोच लीजिए। काश्याम तेषाम नाम गृह्णन्ति लोका बीजं तेषाम जायते मोक्ष मार्गे काशीम ये वै स्मरन्त्यन्ते देशे तानाप्यात्मा शंकरस्तमारेच्छित। जो लोग काशी में शीघ्र ही आयु के व्यय से सिद्धि प्राप्त करते हैं, अर्थात मरण प्राप्त करते हैं, उन्हें निश्चय ही संसार सागर पार कर लिया, क्योंकि देश काल लोक और मनुष्य योनि ये सभी दुष्ट जनों के संग जनित दोषों से प्रतिक्षण क्षीण हो रहे हैं। कुसंगवश काशी छोड़ बाहर जाने की भी इच्छा हो सकती है। यथा सत्यादि युगों में तपश्चर्या के पूर्वावस्था यानी मलिनावस्था होती है, किंतु तपश्चर्या के पश्चात शुद्ध उत्तरावस्था होती है। अंतःकरण की शुद्धि के परिणाम स्वरूप अपार शुभ फल संचय का अनुभव होता है। कलिकाल में तो समस्त चेतन प्राणियों में केवल पूर्वावस्था यानी मलिनावस्था ही होती है, शुद्धावस्था नहीं होती। इसलिए समस्त विषयों लालसाओं को जीतकर जितेंद्रिय हो गुरुजनों के आगे विनम्रता से नत होकर नित्य भगवान शिव एवं विष्णु का कथाओं का आस्वादन करते हुए काशीवास करना चाहिए, तभी काशीवास सुखकर होता है। भगवान माधव ही जिनकी एकमात्र शरण है, ऐसे साधुजन सतपुरुष जहाँ जहाँ रहते हैं वे पुण्य कर्म का ही आदर करते हैं, ना कि पाप कर्म का, क्योंकि पाप करने से उमापति भगवान शिव का भय होगा। श्रेष्ठ पुरुषों द्वारा भगवान शिव के दर्शन करने के लिए ही बाहर एवं भीतर दोनों ही प्रकार से शरीर की को संस्कारित कर शुद्ध करते हैं, क्योंकि असंस्कारित अशुद्ध व्यक्ति को मलिनता के रहते भगवान शिव भी नहीं देखते और असंस्कृत मलिन अंतःकरण व्यक्ति को भगवान शिव के दर्शन नहीं करना चाहते। यह अंतः संस्कार का तात्पर्य पश्चाताप से है और बाहर संस्कार का तात्पर्य प्रायश्चित से है। जिस प्रकार एक प्रतिव्रता स्त्री एकमेव अपने पति में ही तन मन धन सब कुछ समर्पित कर देती है, उसी प्रकार एकमेव उस आदि पुरुष उमावल्लभ में ही अपने अंग अर्थात कर चरणादि और अपना मन स्थापित कर दिया है। ऐसे भक्ति प्रिय महात्मा क्या व्यभिचार व्यक्तियों को सुंदर दर्शन देंगे? अर्थात नहीं। व्यभिचारी व्यक्तियों को सुंदर दर्शन देंगे? नहीं। काशी में वास करने वाला व्यक्ति ना तो यमराज से डरता है, ना तो दुखों से समूह से डरता है और ना ही पुनः गर्भवास से। अगर डरता है तो महान भरम भय से कि हमारा मनुष्य जन्म शिव भगवान या विष्णु भगवान की भक्ति से हीन न हो जाए। गंगा स्नान भगवान विश्वनाथ में निरंतर प्रीति काशी स्थित
उन तीर्थों में स्नान और सतत तद्देवताओं का पूजन, यथाशक्ति दान, सत्कथाओं का श्रवण, सत्संग, पापों से भय, भगवान शिव के नामों का कीर्तन, ये सब कार्य काशी क्षेत्र में स्थित व्यक्ति को करने चाहिए, अन्यथा भैरवी यातनाएं होती हैं। यह सुनकर महातेजा क्षत्रिय व्याकुल हो गया और पापों से त्रस्त होकर सज्जनों के बीच आया। सभी को साष्टांग दंडवत कर वह तीनों से भी अधिक दीन दशा प्राप्त खिन्न मन होकर हाय मैं मारा ऐसा जोर से आक्रोश करने लगा। तब सज्जनों ने कहा, जो भी हो हमें वह शीघ्र कहो, शीघ्र हो, हम उसे निवृत्त करेंगे। तुम्हारी पीड़ा क्या है? तुम क्या कहना चाहते हो? भगवान काशीपति सब कुछ यहाँ करेंगे, ना तो धन, ना पुत्र, ना पुत्री, ना स्त्री, न तुम्हारी देह यहाँ या घर कभी भी क्या तुम्हारा उपकार करेगा, जो स्वयं स्वार्थी है, क्षणभंगुर है। जिस प्रकार भगवान विश्वनाथ माता अन्नपूर्णा के साथ सदा कल्याण करते हैं, इसलिए उनको भजने पर ही मनुष्य का कल्याण होता है। महातेजा कहता है, मैं क्षत्रिय कुलशील से युक्त सूर्यवंश में उत्पन्न महाराज सुतेजा का पुत्र महातेजा इस नाम से जाना जाता हूँ। मेरे पिता स्वर्ण धर्म पालन में अग्रणी, उदार और अतिशय सज्जन थे। ऐसा उन श्रेष्ठ पुरुष के घर मेरे जैसा पतित महापापी न जाने कैसे उत्पन्न हो गया। मैंने धन के लोभ से बड़े बड़े महापाप किए। मेरी विवाहित पत्नी की मृत्यु के बाद मैं आज दासी पति के रूप में आपके सम्मुख हूँ। अनेक निंदित मार्गों से मैंने धर्म का संचय किया। उस धन की गणना तो मैं भी शीघ्रता से नहीं कर सकता। मैंने यह सारा धन पाप कर्म में काशी में ही संचित किया। वास्तव में तो उसकी रक्षा करने के लिए मेरे पुत्रादि भी नहीं है। मेरे घर में कार्यरत दासी जो कथा श्रवण में सदा तत्पर में लगी रहती है, उसके द्वारा आप सज्जनों के बीच कथा श्रवण के लिए मैं भेजा गया हूँ। मैंने काशी में महात्मा भगवान विश्वेश्वर की पापों का आत्यंतिक रूप से नाश करने वाली, विवेक प्रदान करने वाली ऐसी धर्म कथा 3 दिन तक सुनी। मेरे जैसे बुद्धि वाले को उसके पश्चात बड़ी लज्जा हुई। इसलिए मुझे आज कोई प्रायश्चित बतलाएं जिससे सदा व्यक्ति शुद्ध हो सके। हे ब्राह्मणों, कोई ऐसा एक महान प्रायश्चित कहिए जो काशी में किए गए पापों को दृढ़ता से नाश कर सके। काशी में किए गए पापों का कोई प्रायश्चित नहीं, ऐसा बड़े लोगों के मुख से सुना। इस कारण मैं निश्चय ही बहुत डरा हुआ हूँ। तारने वाले ब्राह्मणों द्वारा कृपा करते हुए अवश्य ही कोई प्रायश्चित कहा जाना चाहिए। धन से और देह से जिस प्रकार मेरी शुद्धि हो सके, उस प्रायश्चित की खोज शीघ्र करें। यदि ऐसा नहीं होता तो जो देह वस्तुतः आपने वश में है नहीं है, मनुष्य रूपी यह देह एक दिन अवश्य ही गिर जाएगा। उससे किसी भी पुरुषार्थ की प्राप्ति नहीं हो सकेगी। सदस्यगण कहते हैं, काशी में किए गए पापों का प्रायश्चित मनुष्यों के लिए दुर्लभ है, ऐसा पुराण वेद स्मृतियाँ भी कहती हैं। तथापि भगवान शंकर ने इस विषय में जो कुछ कहा था उसको थोड़ा बताते हैं। जिसको श्रद्धा से सब जब किया जाता है तो काशीवास का फल प्राप्त होता है। क्या उत्तम जनों द्वारा यातनाओं के बीच गिरकर मोक्ष साधा जा सकता है? इसलिए हे राजन, यदि आपके पास धन संचित है तो कल्याणकारी धर्म संपादित करो। धर्म जैसा कोई दूसरा हितैषी नहीं, वह मरने के बाद भी आपके साथ जाता है। काशी में स्थित महापुण्यात्माओं पाप भीहु जोगेशादि ऋषियों द्वारा भगवान विश्वेश्वर से पूछा गया। क्या पूछा गया? ऋषि लोग बोले, हे देवदेव, हे महादेव, काशीवासी जनों के प्रिय, काशी में किए गए पापों का प्रायश्चित क्या है, हमें शीघ्र कहिए। भगवान विश्वनाथ कहते हैं, यदि आपने पास पर्याप्त धन हो तो बुद्धिमान व्यक्ति को चाहिए कि उससे सुंदर घर का निर्माण कराए, जो समस्त शुभ लक्षणों से युक्त वस्तु के अनुरूप हो। इस कार्य में दीनता और कृपणता न दिखाए, अपितु उदारता से करे। अपने धन के सामर्थ्य के अनुसार बड़ा घर बनावे, जो काशीवास करने के लिए सुखप्रद हो। किसी पीड़ित श्रेष्ठ जन सज्जन ब्राह्मण को खोजकर उसको दान दे दे। अन्य वस्त्रादि से परिपूर्ण स्वर्ण जाति, अन्य धातुओं से निर्मित बर्तनों से परिपूर्ण, सोने और बैठने के साधनों में युक्त ऐसा घर सत्पात्र को दान दे। जहाँ भगवान विष्णु की कथाएं होती हैं और शिव धर्म से संबंधित शुभ कथाएं जहाँ निरंतर होती हैं, ऐसे स्थान में श्रेष्ठतम सत्पात्र को घर समर्पित कर दें। दान दिए घर में देवकार, पितृकार और सज्जनों को विश्राम भी प्राप्त होगा। जिसके परिणाम स्वरूप गृहदाता के समान ही उन भी पूर्वजनों का भी मेरा ज्ञान से उद्धार होगा। हे ब्राह्मणों, गृहदान करने वाले को जो गति होती है
वही उसके पितृगणों की भी होती है। इस कारण काशी में गृहदान जैसा कोई दूसरा बड़ा दान नहीं है। यदि कोई विद्वान ब्राह्मण किसी के घर एक दिन भी वास करता है तो उनको इतना पुण्य प्राप्त होता है, यह कहा नहीं जा सकता। तो पुनः दान विधि से किसी ब्राह्मण को घर अर्पण करने पर कितना फल मिलेगा, वह तो अवर्णनीय है, उसकी तुलना नहीं है, उसकी तुलना नहीं है। काशी में किए गए पाप, चाहे वह पुरातन हो अथवा सदा किए गए हों अथवा बुद्धि परस्पर किए गए हों, उन सब का गृहदान यही एकमेव मुख्य प्रायश्चित है, काशीवास का फल देने वाला है। जो पाप से डरने वाला पाप भीरु है, ऐसे लोगों को गृहदान आदि करने के उपरांत विषयादि भोग की वृत्ति का भी पूर्णतः त्याग करना चाहिए, अन्यथा प्रवृत्ति के नियमानुसार से पूर्व संस्कारवश पाप की प्रवृत्ति पुनः आ सकती है। जैसे जिसको तत्व ज्ञान नहीं, जो रात दिन भाग दौड़ में लगा है, आत्म तत्व का साक्षात्कार न होने से जिसका चित्त अस्थिर है, उसे इंद्रियां शीघ्र ही निगल जाती हैं, अर्थात इंद्रियों द्वारा विषयासक्त होकर नष्ट हो जाता है। वैसे ही प्रवृत्ति भी धार्मिक व्यक्ति को भटका देती है, धार्मिक व्यक्ति को भटका। उपयुक्त पूर्व में कहे धर्मों से युक्त प्रायश्चित संपन्न परम बुद्धिमान व्यक्ति को भी काशी का मुक्त करती है। हे ब्राह्मणों, मैं काशी में अपने शिव गणों सहित सावधान होकर वास करता हूँ। इस आनंद कानन काशी में जो शिवालय का निर्माण कराता है, उसको पाताल और मनुष्य लोग सर्वदा देवालय निर्माण का पुण्य प्राप्त होता है। कोई पक्का देवालय न बनाकर कौतूहलवश केवल ईंट एकत्रित कर एक बार भी कच्चा देवालय भी खड़ा कर देता है तो उसको भी वैसा ही पुण्य प्राप्त होता है। सोचिए कितना पुण्य है। हे मुनीश्वरों, यदि कोई विवश होकर काशी में केवल गड्ढे के आकार का भी जलाशय बना देता है तो वह भी अपने पूर्व में किए गए सभी पापों से मुक्त हो जाता है। काश्याम जलाशयम किंचित गर्ता मात्रम मुनीश्वरा करोति विश्वोशोप्यत्र कृतः पापे प्रमुच्यते। सारे तीर्थ करने और सर्वज्ञ होने पर भी शिवालय और जलाशय बनाने वाले की कोई बराबरी नहीं कर सकता। अगर शिवलिंग की पूजा रोज एक बार भी होती है तो उसे सारे तीर्थ करने का पुण्य प्राप्त होता है। नित्य शिवलिंग की पूजा से उसे निरंतर शिवलिंग प्रतिष्ठा का पुण्य मिलता है। जलाशय के खोदते समय शिवलिंग कभी कभी भंग हो जाते हैं, जैसा कि काशी ही शिवलिंगों से व्यक्त होने पर ऐसी संभावना होती है। काश्याम तिले तिले लिंगम, और जब खोदते हैं तो शिवलिंग भी भंग होते हैं। तब देखिए उनके बारे में क्या बोल रहा है मगर आगे। किंतु शिवलिंग या शिवालय को भंग हुआ देख यदि जो करवा रहा है यदि कष्ट होता है तो भी वह उसके लिए सुखकर होता है, कारण वह उसके पश्चात शिवालय और जलाशय दोनों का जीर्णोद्धार करता है। इस जीर्णोद्धार कार्य को करने से उसको लाखों शिव व विष्णु के देवालय बनाए ऐसा पुण्य मिलता है। हे ब्राह्मण श्रेष्ठों, उस पर मैं चराचर सहित प्रसन्न होता हूँ। काशी में 100 शिवालयों का निर्माण कराने से मनुष्यों को जो फल प्राप्त होता है, वैसा एक ब्राह्मण हेतु घर बनवाने से प्राप्त होता है। सोचिए 100 शिवालय बनवाइए और एक ब्राह्मण के लिए घर बनाइए, एक है, और वह अक्षय अर्थात कभी न क्षीण होने वाला। इस कारण अपनी शक्ति के अनुसार कुछ ऐसा करें जिससे ब्राह्मण बच सके। ऐसा करना क्षेत्र में किए गए पापों के हेतु सबसे बड़ा प्रायश्चित कहा गया। जो ब्राह्मण काशीवास का इच्छुक हो, पुत्र पौत्रादि से युक्त हो, शिव या विष्णु भक्ति परायण हो, उसे गृहदान करने पर बड़े बड़े पापों का समूह भी क्षीण हो जाता है। काशी में अंतर्गृह क्षेत्र में घर बनाकर जो ब्राह्मण को अर्पित करता है, उसने मेरा घर बनाकर मुझको समर्पित किया ऐसा समझना चाहिए, क्योंकि जो अंतर्गृह है वो विश्वनाथ का घर ही है। अंतर्गृह विश्वनाथ का घर ही है, और उस अंतर्गृह में जिसने घर बनाकर दान दे दिया तो वो तो आप समझिए कि स्वयं विश्वनाथ को उसने घर दान दे दिया। वाह। सदस्यगण कहते हैं, इस प्रकार भगवान के द्वारा यह तीसरा प्रायश्चित कहा गया, जिसे सुनकर काशी वास करने वाले महर्षि गणों ने भी हर्ष का अनुभव किया। महातेजा कहता है, मेरे समस्त पापों की निवृत्ति के लिए दान की विधि का वर्णन कीजिए, जिसके अनुसार जिस किसी सत्पात्र ब्राह्मण को धन धान्य संपन्न ऐसा घर दिया जा सके। सदस्यगण कहते हैं, जिस किसी तरह से भी विद्वान ब्राह्मण घर में सुखपूर्वक रहे, यही मुख्य विधि है, क्योंकि इसी में धर्म प्रवर्तित होता है। जहाँ कोई भी विश्राम करता है वहाँ धर्मशाला कहलाती है।
ऐसा करने से अर्थात धर्मशाला निर्माण कराने से अनंत पुण्य की प्राप्ति होती है और वह पाप भी नष्ट होता है। श्री महादेव कहते हैं, पाप को दूर रख करने वाली गृहदान की विधि को सुनकर महातेजा ने पत्थर और ईंटों से एक उत्तम घर बनाया। अनेक प्रकार की चित्रकारी से अलंकृत, तुलसी के वंश से शोभित, कुआं और सीढ़ियों से युक्त ऐसा घर अनेक दिनों में बनकर तैयार हुआ। वशिष्ठ गोत्र में उत्पन्न सदाचारी कुटुंब वाला ऐसा सुतपा नामक ब्राह्मण घास फूस से बने घर में रहता था। भिक्षा से जीवन निर्वाह करने वाले, शांति चित्त भगवान शिव की भक्ति में सदा लीन रहने वाले, भूख से जर्जर शरीर वाले वृद्ध ब्राह्मण का भगवान आत्मा वीरेश्वर के समीप पंचमुद्रा महापीठ के निकट निवास स्थान था। वीरेश्वर महादेव। महातेजा ने ऐसे उस ब्राह्मण को देखकर विनम्र वाणी से कहा। महातेजा कहता है, हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, मैं कुछ निवेदन करना चाहता हूँ। आप मेरी बातों को ध्यान से सुने। भगवान शिव की प्रसन्नता के लिए किसी ने एक सुंदर घर खड़ा किया है। हे विप्रवर, उसके उद्धार्थ बनाया यह घर आज आप शीघ्र ही स्वीकार करें। महात्मा सुतपा कहते हैं, हे महामते, मैं तो परिव्रजशील धर्मनिष्ठ साधु, अग्नि कार्य एवं अतिथि पूजन आदि के लिए जो आवश्यक है उससे अधिक की तो कभी कामना ही नहीं की। घर से या धन समृद्धि से मेरा क्या प्रयोजन हो सकता है। धन के दोषों को मैं जानता हूँ, जिसका अधिक आदर कर व्यक्ति अधःपतन को प्राप्त होता है। महादेव कहते हैं, सुतपा के मना करने पर महातेजा ने सारे ब्राह्मणों को लाकर अपने प्रायश्चित हेतु उनके द्वारा प्रतिग्रह हेतु ब्राह्मण से निवेदित करवाया। उन ब्राह्मणों द्वारा प्रार्थना किए जाने पर महात्मा सुतपा ब्राह्मणों की प्रीति बोले, मैं इनके कहने पर स्वीकार कर लूँगा, किंतु लेने के पश्चात पुनः ब्राह्मणों को ही दान कर दूंगा। उस घर में मैं नहीं रहूँगा। सदस्यगण कहते हैं, हे विप्रवर्षीय, इस धनवान आपके सम्मुख विनम्रता से नत क्षत्रिय का आप उद्धार करो। आपकी अंतरात्मा जो कहे उसके अनुसार जो करोगे सो करो। उन सदस्यों के इस प्रकार के वचन सुनकर उस विशाल घर और अपार धन को स्वीकार कर सुतपा ने पुनः वह सब उन ब्राह्मणों को दे दिया। इस प्रकार प्रतिग्रहजनित दोषों को दूर करने के लिए बिना किसी ममत्व के पूर्व में भिक्षा से संचित सारे अन्न से ब्राह्मणों को भोजन कराकर प्रायश्चित भी कर लिया। इस प्रकार महापाप से संचित धन वाला उस क्षत्रिय महातेजा ने ब्राह्मण श्रेष्ठ को धन गृह दान कर पातकों से मुक्त होकर सज्जनों का आदर प्राप्त किया। वह अपनी बुद्धि को धर्म में लगाकर पुनः पाप में प्रवृत्त नहीं हुआ। पाप का अत्यंतिक रूप से नाश करने वाली इस कथा को जो सुनता है उसके सारे पाप शीघ्र नष्ट हो जाते हैं। जो सुनता है वह भी पाप का भागीदारी नहीं होता और परम पुरुषार्थ प्रदान करने वाले धर्म का अधिकारी होता है। श्री कपिल कहते हैं, हे सिद्धजनों, इस प्रकार जो कुछ आपने पूछा उसे प्रारंभ से शिव पार्वती संवाद के मध्य से कहा। अब आप और क्या श्रवण करना चाहते हो। श्रुति जी कहते हैं, इस प्रकार महामुनि कपिल ने परम आनंद के साथ शिव पार्वती के इस प्रौढ़ संवाद को सुनाकर अपनी वाणी को विराम दिया और सभी अतिशय प्रज्ञान संपन्न और काशी की महिमा को जानने वाले हो, इसलिए नियत मानस होकर समस्त पापों की निवृत्ति के लिए काशी का आश्रय लेकर रहे। इस पृथ्वी पर काशी जैसा कोई दूसरा मुक्ति का साधन नहीं है। अतः भगवान विश्वेश्वर की इस शुभ फलदात्री काशी का ही सेवन करना चाहिए। इति श्री ब्रह्मवर्ते तृतीय खंडे काशी रहस्य आख्याने प्रायश्चित विधीनां द्वादशोऽध्यायः संपूर्ण। हर हर महादेव शंभु काशी विश्वनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभु काशी विश्वनाथ गंगे। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। आज 12वां अध्याय की कथा पूर्ण हुई और बड़ा लंबी वीडियो बन गई है, क्योंकि लंबा था भी, पर अब आगे वाले अध्याय बहुत ज़्यादा लंबे नहीं हैं, छोटे छोटे हैं। और अगले वीडियो में हम लोग 13वें अध्याय 13वें अध्याय का करेंगे, जिसमें प्रमुख तीर्थों का वर्णन है काशी के। तो बस आज की वीडियो के लिए इतना ही। तब तक के लिए अब अगली वीडियो के लिए आप लोग इंतज़ार करिए, जब बनाएंगे तो आप पोस्ट कर देंगे। तब तक के लिए सा काशी त्रिपुरारी राजनगरी देयात सदा मंगलम। जो त्रिपुरारी की नगरी काशी है वो सबका अभ्युदय करे, सबका कल्याण करे, आपका कल्याण करे, सबका कल्याण करे। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव हर।